नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा प्रियंका शर्मा भी इस बुलेटिन में है, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पुलिस और झड़प हो गई है। दरअसल विस्थापन को लेकर यहां पर झड़प हुई है, ये बड़ी खबर मिल रही है। बांसवाड़ा में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई है। विस्थापन के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए विस्थापन कराया जा रहा है और उससे नाराज ग्रामीणों को जब पुलिस समझाने पहुंची तो उनसे झड़प हो गई है। बांसवाड़ा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजस्थान के बांसवाड़ा की, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ग्रामीणों का विस्थापन किया जा रहा है, उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और इससे नाराज ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो झड़प जैसी स्थिति बनती दिखाई दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी यहां पर और बढ़ा दी गई है जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। और अगली खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताएंगे, जहां पर शेल्टर होम में बच्चों की मौत की खबर आई है। आतिशी ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, शेल्टर होम में 14 बच्चों की मौत की खबर मिली है। शेल्टर होम में बच्चों की मौत का मामला, जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से मंत्री आतिशी सिंह ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। 48 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश भी जारी किया गया है। शेल्टर होम में 14 बच्चों की मौत की खबर मिली है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की शेल्टर होम में बच्चों की मौत का मामला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शेल्टर होम में 14 बच्चों की मौत हो गई। उत्तराखंड पुलिस ने 4 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया। नाव घाट पर नहाने के दौरान तेज पानी के बहाव में बहे थे सारे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। सीजन में पहली बार खुले 5 गेट, छोड़ा जा रहा है 40,000 प्रति सेकंड पानी। हिमाचल के शिमला में भूस्खलन से भारी तबाही, कई कारें क्षतिग्रस्त हुई, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वायनाड में तबाही के बाद बढ़ा मौत का आंकड़ा, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 308। 240 लोगों का अभी भी लापता होने की जानकारी। राहत बचाव में जुटे आर्मी और एयरफोर्स के जवान। उत्तराखंड में आए आपदा पर पीएम मोदी की नजर, रेस्क्यू के लिए भेजे गए कई हेलीकॉप्टर। सीएम धामी को दिया हर मदद का भरोसा। शंभू बॉर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल बरकरार रहेगी यथास्थिति। 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। जौनपुर के सपा सांसद बाबू कुशवाहा पर ईडी का एक्शन। लखनऊ के में जमीन जब्त करने पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम। सपा सांसद की संपत्ति कुर्क होगी। राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। ट्वीट कर लिखा, मेरे खिलाफ ईडी की छापेमारी की जा रही, योजना बनाई जा रही है। मैं खुली बाहों के साथ ईडी का इंतजार करूंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा संविधान हाथ में लेकर झूठ बोल रहे हैं राहुल। राहुल बताएं किस अधिकारी ने फोन किया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल पर कुछ कहने का मतलब नहीं, उन्होंने हमेशा देश के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी के बयान पर सुकांता मजूमदार का पलटवार, कहा पहले से जमानत पर है राहुल, वैसे भी होगी गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार किया है तो एक्शन होगा। राहुल गांधी के ट्वीट पर यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जब भी डरती है सरकार तो ईडी, आईटी और पुलिस के साथ विपक्ष को करती है परेशान। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने राहुल पर साधा निशाना, कहा लोगों को भ्रमित करते हैं राहुल, हर बात का विरोध कर ठीक नहीं। दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना, कहा राहुल ने इतना बोला है झूठ, इसलिए कहते हैं रहते हैं बेचैन, बिना सोच कर बयान देते हैं। राहुल के बयानों को गंभीरता से नहीं लेती जनता। प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा बीजेपी के डीएनए में है तानाशाही, राहुल गांधी के बोलने पर तिलमिला उठती है बीजेपी। अयोध्या कांड को लेकर संजय निषाद ने सपा पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी का असली चरित्र आया सामने, सपा के लोग करते हैं दुष्कर्म, ऐसे लोगों के सहारे जीती सपा। अनुराग ठाकुर के जाति जनगणना वाले बयान पर सपा नेता एसटी हसन का बयान, कहा संसद में दूसरे लोगों की जाति पूछना गलत। सीएम योगी के प्रतिष्ठा वाले बयान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कसा तंज, लिखा दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं।
नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, परीक्षा केंद्रों की हो सीसीटीवी निगरानी, रियल टाइम बंद गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम के साथ भेजे जाएं परीक्षा के पेपर। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट की परीक्षा कराने की याचिका खारिज की है। कहा, व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है पेपर लीक, पटना हजारीबाग तक ही पेपर लीक सीमित रहा है। एनटीए को आगे ध्यान रखने की सलाह दी है। दिल्ली के गोकुलपुरी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, महिला की गोली मारकर हत्या की थी। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद है। पैरामाउंट सोसाइटी में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के फर्रुखाबाद में मामूली सी बात पर भाई ने की भतीजी की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराष्ट्र के थाने में हादसा हुआ है। सड़क पर गिरी होर्डिंग, हादसे में 2 लोग घायल होने की जानकारी मिल रही है। 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। पुणे में मासूम लड़की के साथ दर्दनाक हादसा, लोहे का गेट गिरने से मौत हुई। पिंपरी चिंचवाड़ के बोपखेल इलाके की घटना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब वायनाड की करेंगे, जहां से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूस्खलन के बाद वहां हालात लगातार अभी भी गंभीर बने हुए हैं। रेस्क्यू अभियान चल रहा है। अब तक 308 शव बरामद किए जा चुके हैं। अभी भी रेस्क्यू जारी है। हमारी सहयोगी की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है और सबसे पहले आपको ये छोटा वाला पुल इस वक्त जो नजर आ रहा है, ब्रिज जो नजर आ रहा है, वो भी भारतीय सेना ने तैयार किया था। और उसके बाद क्योंकि इस वाले ब्रिज से ज्यादा गाड़ियां नहीं जा सकती और इसीलिए सेना ने, मेरे पीछे आपको जो दूसरी तस्वीर नजर आ रही है, वो बड़े वाला पुल का निर्माण उनकी तरफ से किया गया और उस पुल का नाम दिया है उसको वैली ब्रिज। तो वैली ब्रिज की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और वैली ब्रिज इसलिए बनाया गया क्योंकि जब बड़े बड़े वाहनों को ले जाना है यहाँ से, जैसे कि जेसीबी ले जानी है, क्योंकि इससे इस वाली तरफ से वैली ब्रिज से होते हुए जब आप लेफ्ट हैंड साइड को आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जरा अभिषेक आप तस्वीरें दिखाइए, तो उस वाली तरफ को अगर आप जाएंगे तो वहां पर लैंडस्लाइड प्रभावित इलाका है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था और वहां से लोगों का रेस्क्यू करना था। इसीलिए इस ब्रिज का यहाँ पर निर्माण किया गया और यहीं से गाड़ियां उधर को जा रही है। आपको उधर जूम करके अगर हम तस्वीरें दिखाएं पीछे वाली तरफ को, तो जेसीबी इस वक्त खुदाई करते हुए आपको नजर भी आ रही होगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वैली ब्रिज तो यहाँ पर बना और इसको 15 से 16 घंटे लगे हैं सिर्फ। हमारी भारतीय सेना के जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने दिन रात एक कर दिया, बहुत मेहनत की। और ये जो आपको इस वक्त नदी यहाँ पर बहती हुई नज़र आ रही है, अभी इसका फ्लो काफ़ी कम है, लेकिन इसका फ्लो बहुत ज़्यादा था। तो अपनी जान को हथेली में रखकर हमारे जवानों ने ये वैली ब्रिज तैयार किया। और इससे पहले छोटा वाला पुल जो आपको नज़र आ रहा है, धीरे धीरे अभिषेक आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। इस छोटे वाले पुल को दरअसल वॉकिंग के लिए रखा गया है, यानी कि यहाँ से पैदल सेना हो गई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, यानी कि जो भी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं, वो लोग इस वाले ब्रिज से होकर गुजरते हैं। ये जो आपको छोटा वाला पुल नज़र आ रहा है और बड़े वाले पुल का निर्माण गाड़ियों के लिए किया गया। एक महत्वपूर्ण तस्वीर जो निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि जब इस पुल का निर्माण पूरा हो गया था तो परीक्षण करना था, देखना था, टेस्टिंग करनी थी कि क्या ये पुल सेफ है, क्या इस पुल से बड़ी बड़ी गाड़ियां होकर गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती है। तो इस पुल में ये खबर मिली और ऐसी तस्वीरें सामने आई कि सबसे पहले इस पुल से हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी को यहाँ से मतलब यहाँ से उनकी गाड़ी जो थी वो गुजरी थी। तो सबसे पहले सेना ने परीक्षण में अपने ही वाहन को भेजा और उसके बाद जब परीक्षण पूरा हुआ तो हमारे सैनिकों ने भारत माता की जय कही और भारत माता की जयकारे भी यहाँ पर लगाए। तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त ब्रिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। छोटा ब्रिज, बड़ा ब्रिज, दोनों ब्रिज उफनती नदी पर हमारे जवानों ने बनाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों शोरों से चलाया जा सके। तो जल का जलजला आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन वायनाड में जब भूस्खलन के बाद तबाही की बात करें तो खौफनाक मंजर सामने आया। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अभी भी लापता हैं। लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सेना ने जिस तरीके से 16 घंटे के भीतर अस्थायी पुल बनाकर तैयार किया वो वाकई काबिले तारीफ है। और ऐसे में हमारी सहयोगी ने, आपको बता दें, मेजर जनरल मैथ्यू से बातचीत की है और ये जाना है कि कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट।
जंग हो या फिर भारतीय सेना की जाबाजी देखनी हो या फिर कहीं रेस्क्यू करना हो, सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो है हमारी सेना। भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। कुछ ही घंटों में वैली ब्रिज को तैयार किया। जनरल मैथ्यू इस वक्त हमारे